नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध शो पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 25 का एमसीक्यू करेंगे। जो आपकी बुक में दिए हुए एमसीक्यूज़ हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे मैकमिलन में। मैकमिलन बुक के दिए हुए एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हेन वाज द चैप्टर 3B एडेड टू द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 में 1934 आरबीआई एक्ट 1934 में चैप्टर 3B ऐड किया गया था ताकि एनबीएफसी के ऊपर कंट्रोल कर सके आरबीआई। तो ये कब ऐड हुआ था, सवाल ये है। तो ये फ्रेंड जो है 1997 में ऐड किया गया था। 1997 में इसे ऐड किया गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को IRDA, बैंकिंग सेक्टर को आपका RBI, उसी तरीके से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को NHB द्वारा गवर्न किया जाता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। NHB कौन करता है? NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर है कि अ लोन कंपनी इज ए NBFC। लोन कंपनी जो होती है NBFC का एक टाइप है। तो ये किस क्लासिफिकेशन के आधार पर इसे कहा गया है? लाइबिलिटी बेस्ड, साइज पर आधारित या एक्टिविटी बेस्ड। ठीक है, तो लाइबिलिटी बेस्ड में अगर आपको याद हो तो एक थी NBFC जो कि डिपॉजिट लेती थी और एक थी NBFC जो डिपॉजिट नहीं लेती थी। एक्टिविटी बेस्ड में 9 थी, बहुत सारी थी फ्रेंड्स, आपको उसमें याद होगा एसेट वाली थी, है ना। तो उसी में ही एक लोन कंपनी भी आती है, एसेट फाइनेंस, AFS फाइनेंस कंपनी, AFC वगैरह बहुत सारी एक्टिविटी के आधार पर हमारी थी। तो इसमें एक्टिविटी के आधार पर लोन कंपनी NBFC कहलाती है क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, फिर था कि भाई जो है मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए NBFC-D जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो NBFC मैक्सिमम जो है 60 मंथ के लिए, NBFC-D मैक्सिमम 60 मंथ के लिए या 5 ईयर के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और मिनिमम कितने समय के लिए कर सकती है अगर पूछा जाए तो मिनिमम जो है 12 महीनों के लिए किया जा सकता है। मिनिमम 12 महीने, मैक्सिमम 60 मंथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ओन फंड। नेट ओन फंड का कॉन्सेप्ट होता है ना NBFC में, नेट ओन फंड, NOF, नेट ओन फंड। तो उसमें क्या क्या आता है? ओन फंड में इक्विटी शेयर आते हैं, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आते हैं, बैलेंस जो शेयर प्रीमियम अकाउंट में होल्ड है वो आता है, ये सब के सब आते हैं। तो फ्रेंड ध्यान रखें कि ये ओन फंड में ये सारी के सारे फैक्टर्स आते हैं। ओन फंड में ये सभी के सभी फैक्टर्स आते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटली नो NBFC कैन कमेंस बिजनेस इफ नेट ओन फंड इज। कोई भी NBFC अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकती अगर उसका नेट ओन फंड है लेस देन 2 करोड़, इज लेस देन 2 करोड़। तो अगर नेट ओन फंड 2 करोड़ से कम है तो NBFC अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। तो बस फ्रेंड्स को इतने ही क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन बुक से थे, एक मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। टोटल 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि RBI एक्ट में चैप्टर 3B कब ऐड किया गया? तो फ्रेंड्स ये 1997 में, 1997 में चैप्टर 3B ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया था? ताकि NBFC के ऊपर RBI रूल्स रेगुलेशन बना सके, उसका कंट्रोल कर सके, सुपरविजन रेगुलेशन। फिर अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रेगुलेटर है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी नेशनल हाउसिंग बैंक के पास है, NHB के पास है, नेशनल हाउसिंग बैंक के पास है। फिर है कि लोन कंपनी जो होती है ये एक NBFC है। ये किस क्लासिफिकेशन के आधार पर है? एक्टिविटी बेस्ड। कौन सी एक्टिविटी करती है? लोन देने का काम करती है, लेकिन एसेट वाले लोन नहीं देती है ना। एसेट फाइनेंस कंपनी नहीं हो सकती, बाकी ये लोन देने का काम करती है। फिर है मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया सकता है? किसके द्वारा? NBFC डिपॉजिट के द्वारा। 60 मंथ के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं। मिनिमम में देखें तो 12 महीनों के लिए कर सकते हैं। मिनिमम 12 महीने के लिए, मैक्सिमम 60 महीनों के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया सकता है। फिर है इनमें से कौन सा NBFC के ओन फंड का पार्ट होता है? तो फ्रेंड्स इक्विटी शेयर, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और बैलेंस इन शेयर प्रीमियम, ये सारे के सारे फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव जो है आपके पार्ट माने जाते हैं NBFC के ओन फंड का। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी NBFC अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उसका नेट ओन फंड NOF
2 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ तो होना ही चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 2 करोड़ रुपए उसका नेट ओन फंड होना चाहिए, NOF। ठीक है, अगर जो है NBFC MFI है तो कितना होना चाहिए नेट ओन फंड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में 5 करोड़ का प्रोविज़न है। कितने का है फ्रेंड्स, 5 करोड़ का। और इसमें भी कहानी है कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की है तो 2 करोड़ में भी काम चल जाता है। ठीक है, पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स सारा कुछ आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हम सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपनी बात ख़त्म हो जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। लाइक वगैरह कर सकते हैं, कमेंट शेयर सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।